तो हाँ जी सर जी, आपका नाम विमल कांत है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी तुला है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली जो होती है इसमें होते हैं टोटल 9 ग्रह। तो आपके देखो जी, 9 ग्रहों में मुझे 2 ग्रह लगे हैं बहुत ज़्यादा खराब। जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका जो ग्रह खराब है वो है एक तो ये राहु। क्यों खराब है? क्योंकि ये नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह आपका खराब केतु है जो कि नीच का बैठा है। पूरी चंद्रमा भी थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा बुरा फल देगा। तो बाकी आपका जो सवाल है, आपने मुझे बोला कि पिछले जब से केतु की दशा चली आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। आपके एक्सीडेंट हो चुका है पहले, और दोबारा फिर पैर में इन्फेक्शन आया था। तो आपका मेन सवाल है कि केतु की दशा जो अभी बाकी है आपकी 2 साल की अभी भी पड़ी है, वो कैसी जाएगी, केतु कैसे सही किया जाए, ये आपके सवाल हैं। तो जैसे कि देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले 12 घर आप एक बार समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज के लिए हमें ये 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि का मालक है ये सूर्य है। तो आपके काम काज के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, 5वां घर बच्चों का है। और बच्चों के लिए 5वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। मैंने आपको जैसे बोला कि आपके वैसे जैसे कि आपका मंगल बहुत अच्छा है, शुक्र ठीक ठाक है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है। बस आपका राहु केतु ये है खराब। और खराब कितने हैं? बहुत ज्यादा खराब। क्योंकि ये दोनों नीच के बैठे। वैसे भी देखो जी, राहु केतु दानव ग्रह होते हैं। इन ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। इनकी जब भी किसी के ऊपर दशा आती है बंदे की लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा कर देते हैं। और यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव बात है कि आपके तो बैठे भी नीच के हैं, सबसे बड़ी नेगेटिव बात ये है। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं देखो जी, ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आज के समय में मंगल का असर नहीं है, असर आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है। बस आपके ऊपर जो केतु है इसका असर है कई गुना ज्यादा। आपके ऊपर समझ लो, केतु की जो बड़ी महादशा चली है इसका आपके ऊपर जो असर है, ये 19 से चली है, 26 में खत्म होगी। इसका आपके जीवन के ऊपर असर है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी चली है अंतर्दशा। छठा महीना 24 को चली है, सातवां महीना 25 में खत्म होगी। क्योंकि आपके, मैंने बोला कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर केतु का है 80%। मतलब आप समझ लो, सुबह से लेके रात तक आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, केतु की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका कुंडली में केतु अच्छा है, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर खराब है तो क्या करेगा? लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो क्योंकि केतु आपका है खराब, क्यों खराब है? दो कारणों से खराब है। पहला कारण खराब होने का कि केतु 8वें घर में बैठा है। क्योंकि 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से आयु, मृत्यु, तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज देखते हैं। एक तो एक 8वां घर खराब घर में केतु आके बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। चलो मान लो यहाँ पे उच्च का होता, फिर भी आपको अच्छे फल देता। या मित्र की राशि में होता, ये बैठा ही नीच का है। गड़बड़ कहाँ पे हो रही है कि ये 8वें घर में नीच का होके बैठा है। अब क्या करेगा? 8वें घर की बुरी तरह से हानि करेगा। जैसे 8वें घर से देखा जाता है मृत्यु कष्ट। तो आपका भी जो केतु की दशा चली है
और वैसे ही देखो जी, खाली आपकी बात नहीं है, मेरे पास जो केस आते रहते हैं, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी, जब भी केतु 8वें घर में बैठा हो, इसकी दशा आती है, ये बंदे की हेल्थ जरूर खराब करता है, हेल्थ को लेके दिक्कतें जरूर पैदा करता है। और केतु है ऑपरेशन का कारक, जो किसी का ऑपरेशन होगा यानी केतु कारक होता है। और 8वें घर में जब होता है, ऑपरेशन का योग जरूर बनाता है। जो आपने बोला भी आपके राड पड़ी है, तो ये केतु की वजह से है। तो ऑपरेशन का इसने आपको करवाया है, हेल्थ आपकी इसने खराब की है। क्योंकि 8वें घर से मैंने बोला जिसे मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं, दुर्घटना देखी जाती है, दुर्घटना आपके साथ इसने करवाई है। और भी अ, रुकावटें देगा आपको, खाली ये नहीं कि हेल्थ खराब करेगा, और भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल होगा, चिंता होगा, भाग दौड़ होगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, अजीब सा आपको डर लगेगा। क्योंकि केतु है, इसका देखो अपना सर नहीं होता, इसका खाली दड़ है। तो इसकी वजह से इसमें सोचने की शक्ति नहीं है। मतलब आपके साथ क्या होगा, आप काल्पनिक चीजों का ये कारक है। आपको अजीब सा डर लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, ऐसी अजीब से डर लगते हैं। अब उससे क्या होता है, बंदा ज्यादा जागरूक होता है। मतलब ये देखो, बंदा जो डरता है कि मेरी डेथ ना हो जाए, वो क्या करेगा, अपनी हेल्थ को ज्यादा ध्यान देता है। तो ये चीज आपको सिखाएगा भी, आपका दुश्मन नहीं है, काफी चीजें आपको सीखने में मिलेंगी इसकी दशा में। फिर क्या होगा, आप अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान देंगे। और इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी बाहर में घर के ऊपर, खर्चे भी आपके बढ़ाएगा, धन की हानि करेगा, और भी दिक्कतें, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके लिए आज के समय में केतु के उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। अब उस सवाल की क्या उपाय हैं, तो इसके पीछे जो नंबर लिखा है, ये पावर होती है, सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा रखा है, 23 डिग्री। तो ये इसकी पावर, हमने इसको जो 23 है, इसको जीरो करना है, इसकी वजह से ये शांत हो जाएगा। तो पहला उपाय, ये पावर कम कैसे होगी, इसका दान करने से। तो पहला उपाय आप लिख लो कि आपने करना है केतु ग्रह का दान। और ये दान क्या होता है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेजूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना, और भी दान है, वो दान की वीडियो में देख लेना, लेकिन सबसे बेस्ट इस दान में जो आता है वो है कुत्तों को चाहे रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, रोजाना देखो हो सके 2 टाइम, 2 टाइम डाल दो, 3 टाइम डाल दो। मैं तो बोलूंगा घर में कुत्ता पाल लो, वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कष्ट है वो कुत्ते के ऊपर आएगा। आप अगर बीमार होने हैं तो कुत्ता बीमारी अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन नहीं बजट है तो बाहर के कुत्तों को रोटी डालो, अगर घर में कुत्ता पालोगे भी काले रंग का लेना। तो बाहर के कुत्तों को रोटी डालो, दूध डालो, मतलब कुत्तों की सेवा करनी, और कुत्तों को मारना मत, मारोगे केतु जरा खराब होगा आपका। तो पहला काम होगा केतु का दान, दान की वीडियो में भेज दूंगा, उसको देख लेना। दूसरा पाए, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। कवच, ये सुनने से लग रहा है, कवच मतलब आपकी रक्षा करेगा ये। तो केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है। इसको देखो जी, 2 पाठ हैं, एक है केतु कवच, दूसरा है केतु स्रोत। अब ये दोनों पाठ आप पढ़ो, इसको सुबह भी पढ़ो, रात को भी पढ़ो। और ये 2-2 मिनट के पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने में आपके टोटल 4 मिनट लगेंगे। तो कोशिश करना ये पाठ मतलब 2-2 3-3 पाठ आपने सुबह शाम, सुबह रात को पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ लो, रात को भी पढ़ लो। चौथा पाए, केतु के लिए देखो जी, गणेश जी की पूजा कही गई है शास्त्रों में, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना भी करो। तो ये 4 पाए आपने करने हैं अगर केतु को सही करना है। दान हो गया, जो कि जब भी आपका टाइम लगे, दान करते समय केतु का मंत्र बोलो कि हे केतु देवता जी, आपका है दान, ओम केम केतु नमः करते करते दान कर दो। केतु कवच और स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, और ये ज्यादा पढ़ने हैं, मतलब सुबह भी पढ़ो, शाम को भी पढ़ो, और पढ़ने के बाद दोबारा एक बार फिर रिपीट करो, 2-2 3-3 पाठ पढ़ने हैं। और गणेश जी की पूजा उपासना होगी। इसका जो रंग है वो कम यूज करो, इसके जो रंग है उसमें आता है रंग बिरंगे कपड़े हो गए, चितकबरे कपड़े हो गए, ऐसे कम यूज किया करो। और गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप गणेश जी के मंदिर जाओ, वहां पे जाके क्या करना, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ये वहां पे 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, ये जाप किया करो गणपति जी का। चाहे गणेश जी के मंदिर में जाप कर लो, चाहे घर पे कर लो। वैसे ज्यादा बेस्ट है गणेश जी के मंदिर में जाप करोगे, ज्यादा फायदा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, दूसरा जो केतु से भी 50 गुना ज्यादा ग्रह खराब आपका है, वो राहु है। केतु तो खराब है ही, केतु का खराब फल आपको मिलेगा खासकर हेल्थ के मामले में, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, खाली आपकी मैं बात नहीं कर रहा, और भी जो जितने केस आते हैं, केतु 8वें घर में बैठ के हेल्थ खराब जरूर करता है। सबकी हेल्थ अलग अलग होती है, क्योंकि राशि के ऊपर डिपेंड होता है। और जैसे आपने बोला पैरों का कष्ट है, पैर मीन राशि देखे जाते हैं, बाहर में घर से पैर देखे जाते हैं। पैरों के ऊपर जो जो हमारे घुटने हैं, घुटने से लेके पैर का जो हिस्सा है वो 11वें घर से देखा जाता है। ऐसी अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं आपके राहु ग्रह की। और राहु मैंने जैसे बोला केतु से भी कई गुना ज्यादा खराब है, और राहु की भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी जो दशा चलेगी, इसकी देखो जी, और एक और बात,
अगर केतु में जो राहु का आपका अंतर गया होगा उसमें जो दिक्कतें आपकी और बड़ी होंगी। जैसे अभी आपके ऊपर बड़ी दशा केतु की है, इसमें थी छोटी दशा राहु की, कब थी? छठा महीना 22 को चली थी और 7 महीना 23 में। ये जो 1 साल की दशा आपकी थी, इसमें तो दिक्कतें आपकी भाई और ज्यादा आई होंगी लाइफ में, क्योंकि उस समय राहु की छोटी दशा थी, अंतर दशा। और राहु की बड़ी दशा आपकी वैसे लास्ट में है, चलो ये अच्छी बात है। अब राहु को बात करते हैं कि राहु क्यों खराब है। क्योंकि राहु भी भाई आपका दूसरे घर में नीच का बैठा है, सिंपल सी बात है, इसलिए वो खराब है। तो उसको विस्तार से जानते हैं। तो राहु, सूर्य, गुरु, तीन ग्रह बैठे हैं आपके दूसरे घर में। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। धन जोड़ने का मतलब है चाहे वो आपने उसको एफडी करा ली, आरडी करा ली, या कोई प्रॉपर्टी ले ली है। तो दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरा घर आपके परिवार का भी है कि आपका परिवार कैसा होगा, परिवार का सुख है या नहीं। और दूसरा घर आपकी वाणी का भी है कि आपकी वाणी कैसी होगी। अब और भी काफी चीजें, खाना पीना भी यहाँ से देखते हैं। अब देखो जी, फार्मूला क्या था कि घर का माल्क देखना है, जो भी कुछ देखना है उस घर का माल्क देखना होता है। और दूसरे क्रम में नंबर 1 लिखा है, 9 नंबर, 9 है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को आपके धन जोड़ने के लिए। और गुरु कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब देखो जी, गुरु के साथ ही सूर्य बैठा है। सूर्य की अगर मैं बात करूँ वो भी अच्छा है। मतलब गुरु, आप सवाल की गुरु अच्छा है जब बुरा है, तो गुरु आपका है बहुत ही अच्छा। लेकिन गुरु के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी दो कारणों से। है अच्छा, लेकिन अच्छे फल मुझे लग रहा है कि वो आपको कम हो जाएंगे, दो कारण हैं। अब साथ में जो सूर्य बैठा है वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठा है गुरु के घर में, और गुरु इसका है दोस्त। जैसे कि देखो जी, गुरु की अगर बात करूं, जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की अपने की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। अब मेरे घर में मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ चुका है। अब दोस्त मेरे घर में आएगा, वो भी मेरे घर में मेहमान बन के आया है मेरे घर में, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। लेकिन हमारे मेरे और मेरे दोस्त के साथ तीसरा एक दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन क्या करेगा? मेरे घर में मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ सकता है, मेरी फ्रिज तोड़ देगा। और वो मेरे दोस्त और मेरे साथ मारपीट भी करेगा, लड़ाई झगड़े भी करेगा। वो यहाँ पे होगा ये दूसरे घर में। मतलब दूसरे घर में जो 9 लिखा है, मालिक दूसरे घर का गुरु, जो कि अपने घर में बैठा है, वो तो बहुत अच्छा है। अब दूसरे घर में सूर्य बैठा है, वो गुरु का मित्र है, वो भी इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है? दूसरे घर में जो राहु बैठा है, राहु दूसरे घर की भी हानि कर देगा, क्योंकि नीच का बैठा है दूसरे घर में, गुरु को खराब कर देगा। चंडाल जो बना है सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है, सूर्य को भी खराब कर देगा। तो थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। पहले गुरु की बात है कि गुरु अच्छे फल क्या देगा। क्योंकि दूसरा घर धन का, गुरु धन का मालक है, दूसरे घर में बैठा है, और गुरु धन का कारक भी होता है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। और गुरु का एक और घर है, ये 5वां घर, जो कि आपकी है संतान का घर, पढ़ाई का घर। 5वें घर में 12 लिखा है, माल किसका? गुरु। मतलब संतान चलेगी धन के घर में। संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। यह संतान आपको धन कमा के देगी, या आपकी संतान भी काफी धनी होगी, गुरु ये दिखा रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। तो गुरु दूसरे घर में बैठा धनी बनाएगा। दूसरा घर परिवार का, पारिवारिक सुख अच्छा दिखा रहा है। वाणी अच्छी होगी आपकी, वाणी धार्मिक होगी, परोपकारी आप होंगे, विद्वान होंगे, गुरु की दृष्टियां भी पड़ रही हैं। 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, काम काज के लिए अच्छा है। अब देखो जी, जो मैंने गुरु के अच्छे फल बोले हैं उसमें आ जाएगी कमी। उसका पहला कारण, एक तो गुरु आपका बैठा है अस्त होके। अस्त का मतलब ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। जो ग्रह अस्त होता है वो मृत हो जाता है। मृत मतलब उसका जो अच्छा या बुरा फल है वो कम हो जाएगा। तो गुरु अस्त होने की वजह से इसका जो अभी मैंने अच्छा फल आपको बताया है, अच्छा फल क्या बोला था कि आपको धनी बनाएगा, वो अच्छा फल आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये मृत हो चुका है। और पहला कारण तो ये कि अस्त हो चुका है, दूसरा कारण गुरु खराब होने का, इसके साथ राहु बैठा है नीच का। और ये बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, गुरु 24 डिग्री का है, राहु 23 डिग्री का है। तो गुरु राहु देखो जी क्या है, कि सांप है ये, जहरीला ग्रह है। जिस घर में बैठता है वहां पे जहर उगल देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको भी जहरीला कर देता है। तो आपके राहु ने गुरु को भी खराब कर दिया। और हो सकता है गुरु के अच्छे बल जो मैंने बोले वो अच्छे बल आपको मिले ही ना। जैसे कि गुरु मैंने बोला था संतान के घर का मालक है, तो राहु के साथ बैठने की वजह से संतान संबंधी भी चिंता आपको आएगी, कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता परेशानी। और गुरु और भी, मतलब गुरु की जिन चीजों का कारक है उन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर दे, राहु खराब कर देगा। जैसे गुरु देखो, आप मैंने बोला था धार्मिक बनाएगा, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से धार्मिक कम, रुचि कम होगी। राहु मतलब इसके अच्छे को कम कर देगा गुरु के। ये चंडाल दोष बना है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे सूर्य की बात करूं,
कि सूर्य क्या है, सूर्य देखो जी आपका है बहुत अच्छा, लेकिन सूर्य के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी साथ में राहु के बैठने की वजह से। सूर्य अच्छे फल क्या है, सूर्य है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वें घर में देखो जी नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालिक सूर्य है। और 10वां घर किसका है, 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वें घर से। 10वां घर पिता का भी है, आपका पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर का मालिक सूर्य कहाँ बैठा है, धन के घर में। मतलब सूर्य धन के घर में बैठा है, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। अब हमने ये देखना है कि धनी कैसे बनाएगा, तो सूर्य है 10वां घर पिता, पिता धन, सूर्य से सूर्य ही दिखा रहा है कि आपको पिता से भी धन मिलेगा। 10वां घर सरकार का, सरकार से भी आपको धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। अब देखो जी सूर्य तो अच्छा है बेचारा, लेकिन सूर्य के साथ जो राहु बैठा है वो उसने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे एक तो राहु के साथ सूर्य बैठने की वजह से एक तो बना है सूर्य ग्रहण दोष, दूसरा बना है आंशिक पित्तर दोष। राहु सूर्य जब साथ बैठते हैं ये आंशिक पित्तर दोष भी बन जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अभी सूर्य के जो अच्छे फल मैंने बोले हैं उसमें दिक्कतें आएंगी। जैसे कि सूर्य सरकार है, तो राहु के साथ बैठने की वजह से आपको सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। और भी सूर्य जिन चीजों का कारक होता है, हड्डी का कारक होता है, जैसे अपने हड्डियों संबंधी हड्डी संबंधी दिक्कतें आना, काफी चीजों का कारक होता है। तो कुल मिला के बस समझाने का मतलब ये है। और ये खासकर बुरे फल ज्यादा बढ़ेंगे राहु की दशा आने पर। जब भी इसकी बड़ी दशा, तो मैंने जैसे बोला आगे जाके आएगी, वो लास्ट में है, या जब भी अभी छोटी दशा निकली है, या और भी जब भी इसकी, क्योंकि दशाएं तीन चार प्रकार की होती हैं। पत्यंतर दशा भी होती है, सूक्ष्म दशा होती है, जैसे अभी तीसरी दशा आपकी शनि की है एक, कैसे ये तो कोई एक सूक्ष्म दशा भी होती है, ये राहु की चली हुई है। तो सवाल की अब आपको देखो केतु को मैंने उपाय बता दिया, अब सवाल की राहु के क्या उपाय हैं। तो अब राहु के आप उपाय लिख लो। और राहु के उपाय अभी आप रुक जाना, 1-2 महीने के बाद शुरू कर लेना, क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस है वो केतु के ऊपर होना चाहिए। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है वो है, आप राहु कवच का पाठ भी आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब स्टार्ट करने हैं आपने, अभी कम से कम आप 2 महीने वेट कर लो, 2 महीने के बाद ये पाठ शुरू कर देना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ आपका जो अभी पूरा फोकस है वो केतु के उपाय ऊपर हो, क्योंकि वो आपका ज़्यादा खराब है, उसकी अभी ज़्यादा आपको जरूरत है उसके उपाय करने की। केतु के आप अभी रुक जाओ, राहु के उपाय अभी रुक जाओ, आप 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। तीसरा उपाय राहु का है वो है दान। लेकिन ये दान आप, मैं बोलूंगा ये तो आप चाहे आज से शुरू कर दो करना। राहु का दान मतलब शुरू कर दो, पाठ अभी आप रुक जाना। तो राहु का जो दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, बहुत जरूरी है आपके लिए दान करना, ताकि वो शांत हो, पावर उसकी कम हो। ये दान राहु का तो आज से शुरू करके रोजाना कर लेना, और करते रहना लाइफ टाइम। राहु का दान तो करते रहना लाइफ टाइम, चाहे तो रोजाना कर लिया करना, चाहे हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करना। चौथा उपाय राहु को सही करना है, तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। तो आपने एक तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। वहां पे 10 मिनट बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। तो अगर आपके घर के आसपास शिव जी मंदिर नहीं है, या घर पे भी कर सकते हो शिव जी का मंत्र जाप, सुबह कर लो चाहे शाम कर लो। वैसे सुबह का सबसे बेस्ट टाइम है। सुबह इसको मतलब आप 5-6 बजे के बीच करोगे, ज़्यादा फायदा होगा आपको। ओम नमः शिवाय का जाप करना आपने सुबह का टाइम। तो आपको मैंने क्या बोला, राहु को सही करने के लिए तो एक तो आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से उसका मंत्र सबसे बेस्ट है। ये नहीं कि खाली शिवलिंग पर जा रहे हो जल चढ़ा रहे हो, वो देखो जी थोड़ा बहुत उसका फायदा है, इतना फायदा नहीं, बड़ा फायदा है शिव जी का मंत्र जाप करने का। इसलिए मंत्र जाप को ज़्यादा वैल्यू देनी है। दूसरे नंबर पे राहु को सही करना है, तो आप हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं, उससे भी राहु कंट्रोल, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, ये किसके कंट्रोल में आएगा, ये शिव जी के कंट्रोल में आ जाता है। दुर्गा, क्योंकि दुर्गा ने भी देखो दानवों का नाश किया था, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। ये हनुमान जी के भी कंट्रोल में आता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान मंदिर जाते हैं, उससे भी राहु कंट्रोल में रहेगा, आपको मस्ट कष्ट नहीं देगा। लेकिन राहु को सबसे जो बेस्ट उपाय है, ये दोनों पार्ट है, कवच स्रोत, ये सबसे बेस्ट है। तो ये आप कम से कम 1-2 महीने के बाद इनको शुरू कर देना। अब देखो जी, क्योंकि राहु के साथ जो सूर्य गुरु बैठे ये पीड़ित तो हो चुके हैं। जब आप मतलब राहु के उपाय करेंगे, अपने आप ही आपको ये सूर्य गुरु भी आपको आपके अच्छे होने जो शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने इनके कुछ उपाय करने हैं, इनके अभी अभी नहीं, चलो आपको मैं बाद में बता दूंगा।
तो गुरु के लिए देखो जी, एक काम आप करो, राहु का जो रंग है नीला है नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीला दान कर सकते हो, नीले कंबल का दान कर सकते हो। ऐसे जो गुरु है इसका बल हमने बढ़ाना है। जैसे आपको मैंने बोला था कि आपके घर में या मेरे घर में मान लो मेरा दोस्त दुश्मन आया, मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है, अब मैं उसका मुकाबला करूंगा। अब मेरे और मेरे दुश्मन में कौन जीतेगा? जो ताकतवर होगा। अगर दुश्मन ताकतवर है वो जीत जाएगा, अगर मैं ताकतवर हूं मैं उसको हरा दूंगा। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है, राहु की पावर कम होगी, वो कमजोर होगा, बलहीन होगा। गुरु की पावर को हमने बढ़ाना है। तो गुरु की पावर कैसे बढ़ेगी? सबसे बेस्ट उपाय, आप गुरु का पीला पुखराज धारण कर लो, जो कि आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली, पहली उंगली में धारण करना है। और इस रत्न को आपने अपने वेट के बराबर, अगर आपका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का धारण कर लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके इसको पहन लो। और पहनना किस में है? जहाँ तो इसको गोल्ड में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। फायदे क्या होंगे पूरा पुखराज धारण करने से? फायदे ये होंगे, धन का मालक है, धन के लिए अच्छा है, धन बढ़ेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। संतान के घर का मालक है, संतान का सुख बढ़ेगा, और भी बुद्धि तेज होगी, और भी हजारों फायदे हैं। क्योंकि ये 5 घरों का कारक भी होता है, ये पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है, 11वें घर का कारक है। पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो। दूसरा उपाय है इसके लिए, पीले कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहना करो, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े ज्यादा यूज करो। वैसे इसका आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। लेकिन अभी मैं बोलूंगा अभी रुक जाओ, 5-6 महीने के बाद ये शुरू चाहे कर देना, अभी इसको मत करो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, वो उसका सही है, उसको कुछ नहीं करना, कोई सूर्य को जल नहीं देना, कोई सूर्य का दान नहीं करना आपने। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है केतु की है, छोटी दशा आपकी चली है शनि की, अभी चली है 1 महीना हुआ है, कि शनि कैसा है, सवाल ये है। तो शनि यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, जो कि है आपकी पत्नी का घर। भाई पत्नी कैसी आपकी होगी, 7वां घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का मालक देखना होता है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है? 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा एक दो ग्रह और देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर में, पत्नी घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, शुक्र खुद की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, मतलब समझ लो 3 ये और चौथा शनि। कम से कम 4 ग्रह दे के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर में बैठी, अगर मैं शनि की बात करूं कि वो कैसा है, तो शनि देखो जी बैठा है 7वें घर में, किसके घर में? शुक्र के घर में। और शुक्र को मानता है ये अपना दोस्त, अपने दोस्त के घर में आया है, ये चलो एक अच्छी बात है। लेकिन शनि का जो स्वभाव है वो है क्रूर। इनके स्वभाव होते हैं सभी ग्रहों के, जैसे राहु क्रूर है, गुरु का स्वभाव बहुत अच्छा है, शुक्र का स्वभाव अच्छा है, बुध का अच्छा है। ऐसे शनि का जो स्वभाव है, इस स्वभाव में क्रूर है। तो 7वें घर में बैठने की वजह से पत्नी घर में, ये आपको थोड़ी सी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। ऐसा नहीं कि अभी करेगा, कोई ना कोई करता है दिक्कतें जब भी 7वें घर में बैठता है शनि। एक तो ये दिक्कत ये पैदा करता है कि ऐसे लोगों का विवाह होता है देरी से, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। या पत्नी उम्र में बड़ी होती है काफी, या पत्नी उम्र में 5-6 साल छोटी होती है, जब 5-6 साल बड़ी होती है। और पत्नी क्रोधी होती है, जिद्दी होती है, गुस्से वाली होती है। और शनि इस कुंडली के तीसरे घर का मालक है, चौथे घर का, तीसरा घर पराक्रम। वैसे पत्नी को पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी। चौथे घर का मालक है, चौथा घर मकान वाहन, पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद वैसे मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है ये। पत्नी के आने के बाद मतलब आपकी थोड़ी सी किस्मत भी चमकेगी, लेकिन पत्नी के आने के बाद लड़ाई झगड़े भी आपके उससे होंगे, पत्नी से मनमुटाव भी होगा। भाई जो शनि की दशा चली है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। ये जो शनि की दशा भी चली है 1-2 महीने से, क्योंकि पत्नी घर में बैठा है, तो कुछ ना कुछ पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। जहाँ तो अभी इसकी दशा में जो 1 साल की भी दशा चलेगी, इसमें पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार कर देगा, या और कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। तो शनि के भी आपने, जब तक ये दशा आपकी है शनि की, वैसे भी देखो जी, जो हमारे पैर होते हैं, पैरों के ऊपर जिसका अधिकार है वो है शनि का अधिकार। अगर आपकी पैरों के लेकर दिक्कतें आ रही हैं तो शनि के उपाय आपके लिए वैसे भी जरूरी थे, पैर से। और शनि के क्या उपाय हैं? जब तक ये दशा है, मतलब कम से कम 1 साल तक आपने शनि के उपाय करने हैं। जिसमें से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर में जाया करो। और ये आप हर शनिवार को जरूर जाना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो आप रोजाना भी जा सकते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि घर से दूर है शनि मंदिर,
तो शनिवार को जरूर जाना है। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाओ और वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपकी चली है मेरे ऊपर दशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए और मेरी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बना के रखें। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ कम से कम आप 1 साल तक आपने पढ़ना है। रात को कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। और तीसरा उपाय, आप शनि का दान भी किया करो हर शनिवार को। हर शनिवार को शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। इसका वैसे जो दान होता है, जैसे कौवों को रोटी डालो, रोजाना कौवों को रोटी डाला करो, रोजाना काले कुत्ते को रोटी डालो, रोजाना काली चींटियों को काले तिल डाल सकते हो, या और भी इसके जो दान की वैसे वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना कि क्या दान इसका है। काले कपड़े पहनने बंद कर दो। आपने कौन से कपड़े कम यूज करने, एक तो नीले कपड़े जो कि राहु के हैं, काले कपड़े शनि के हैं, और केतु के कपड़े हैं चित्त कबरे कपड़े। चित्त कबरा जो रंग होता है वो कपड़े, जिसमें 2 से ज्यादा रंग होते हैं, वो कपड़े कम यूज किया करो। तो राहु के लिए मैंने आपको शिव जी की पूजा उपासना बोली है, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी। केतु के लिए मैंने गणेश जी की पूजा उपासना बोली है। शनि के लिए शनि चालीसा, शनि मंदिर हो गया, शनि देवता की पूजा उपासना करनी है। और यहाँ पे देखो जी, शनि को ज्यादा खराब मत समझना। ये केतु राहु तो शनि तो फिर भी आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा। थोड़ा बहुत उसको समझ लो, थोड़ा बहुत मनमुटाव पत्नी से होगा वो चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा केतु राहु तो ये तो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि नीच का बैठे इसकी वजह से खराब है। और ये थोड़ा सा एक आंशिक काल सदोष भी बनता है, क्योंकि राहु केतु सभी ग्रह उस साइड में है, इधर सिर्फ शनि है। ये कुछ बना है आंशिक काल सर्व दोष, क्योंकि एक ग्रह इधर साइड में है, बाकी इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। एक होता है संपूर्ण काल सर्व दोष, एक होता है आंशिक। ये थोड़ा सा मतलब आंशिक काल सर्व दोष भी बना हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये दिक्कत आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जी, आपके पहले घर में बुध शुक्र मंगल की बात करूं कि ये कैसे है। पहला घर है आपका शरीर की, शरीर की बनावट कैसी है, सेहत कैसी है, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। पहला घर, पहले घर में 8 लिखा है, माल किसका है, मंगल, जो कि इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मंगल तो पहले घर का अच्छा करेगा, आपका शरीर अच्छा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देता है। मंगल जब भी पहले घर में बैठता है, ये मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं या मैकेनिकल लाइन टेक्निकल लाइन में होते हैं, क्योंकि मंगल उस मंगल में साहस है, जिसमें साहस होता है। ऐसे जुड़े काम साहस किसमें होता है, जो बंदे पुलिस में है, मिलिट्री में है, या और डॉक्टरी लाइन, सर्जन हो गया, बहुत बहुत बड़े लेवल पर आपका मंगल अच्छा है, क्योंकि लग्नेश अपने घर में बैठे है। साथ में इसके बुध शुक्र बैठे हैं, शुक्र है इस कुंडली में 7वें घर का मालिक, जो कि मैंने बोला था 7वां घर आपकी पत्नी का है, और शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है। शुक्र वैसे इस कुंडली में मार्केश भी है, लेकिन ये रले मिले फल देगा। अपने घर को देख रहा है, पत्नी के लिए वैसे अच्छा है शुक्र। शुक्र लगन का अच्छा कर देगा, और 12वें घर का स्वामी थोड़ा सा ये भी अभी देखो जी, एक और बड़ी बात है कि आपके ऊपर अभी दशा इसकी शुक्र की आने वाली है, 26 को चलेगी। 20 साल की दशा है। सवाल की शुक्र की दशा आपकी कैसी जाएगी। तो शुक्र भी देखो जी आपको थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ आपकी खराब जरूर करेगा, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, कहाँ पे बैठा है, सर के ऊपर। ये शुक्र की जो दशा आपकी चलेगी, इसमें आपको हेल्थ को लेके थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। शुक्र का जो रोग है आपको कोई हो सकता है, जिन चीजों का ये कारक होता है उनसे जुड़ा आपको कोई रोग दे सकता है, खासकर गुप्त रोग। लेकिन और शुक्र वैसे कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा इसकी, जिन चीजों में रुचि बढ़ जाएगी आपकी, जैसे शुक्र आपकी इसकी दशा में संगीत गीत कला में रुचि बढ़ जाएगी, आपको काम को बना सकता है। मंगल से तो बैठा है, काम वासना आपकी बढ़ सकती है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं इसकी दशा अच्छी जानी चाहिए, तो आपने शुक्र की दशा जब आपकी चलेगी, उस समय आपने इसके उपाय करने हैं ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। उस समय आप इसके शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। उस समय आप शुक्रवार का व्रत रखना, उस समय शुक्र का दान किया करना हर शुक्रवार को, और उस समय माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी है शुक्र की दशा में, अभी नहीं। 5-6 उपाय हैं जो आप उस समय कर लेना, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाएगी, बुरे फल उसमें आपको नहीं मिलेंगे। परफ्यूम कम कम यूज करना आपने। जो बुध बैठा है, बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, 11वें घर का मालक है, आमदनी अच्छी कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बाकी देखो जी, ऐसा करना। चंद्रमा की बात करूँ, ये थोड़ा सा 9वें घर का मालक है, भाग्य है, भाग्य भंग योग बना है, और मानसिक चिंता भी देता है, माता संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं, माता बीमार होना। तो चंद्रमा के लिए जब शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 2-2:30 के बीच में
मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे आप मुझे कल कॉल कर लेना।